वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शेयरदेपी व्लॉग्स। और आज का जो वीडियो होने वाला है वो ज़्यादा लंबा नहीं रखूँगा, ओनली शॉर्ट एंड सिंपल रखूँगा, स्वीट से रखूँगा। बस मैं आपको बताऊँगा कि मैंने अपने बाइक में क्या क्या मॉड्स किए हैं। तो सबसे पहले क्रैश गार्ड पे आ जाते हैं, जो कि मोटो टॉर्क का है। और मुझे इसका टोटल कॉस्टिंग पड़ा अराउंड विद फिटिंग 4500। जाना का भी था बट वो आउट ऑफ स्टॉक था, वो थोड़ा सस्ता पड़ता है, बट अब था नहीं तो मुझे मोटो टॉर्क का लगाना पड़ा। क्वालिटी दोनों का सेम ही है, बस मोटो टॉर्क का क्या है ना, थोड़ा सा आपको ज़्यादा बड़ा मतलब आपको फ्रेम मिलेगा। बाकी काम तो भाई दोनों वही करेगा। और क्वालिटी वाइज बोला जाए तो 4500 में वर्थ इट है। बाकी एक्सीडेंट में कैसा परफॉर्म करेगा उसके लिए तो भाई बाइक गिरा के देखना होगा, वो तो पता नहीं कि क्या सीन है। और एक और बात यह है कि अगर आप इस क्रैश गार्ड को लगाते हैं तो लुक्स वाइज तो आपका थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट होगा। किसी किसी को होता है ना बल्कि मतलब बाइक को लुक्स दिखाना है। आप लोगों को पता होगा स्पीड 400 भले 400 सीसी है, बट दिखने में 400 सीसी नहीं लगता है, क्योंकि इसका जो लुक्स है ना वो इतना बल्कि नहीं है। अगर आप हिमालयन 450 ले ले, फिर और भी जो इस मतलब इस प्राइस सेगमेंट में बाइक्स आती है, तो उनका जो डायमेंशन है वो थोड़ा ज़्यादा बड़ा है एज़ कम्पेयर टू ये। जैसे आप होंडा CB जो मतलब होंडा का एक आता है ना हाइनेस, वो भी मतलब आपका अच्छा रोड प्रेजेंस देता है क्योंकि उसका लुक्स बल्कि है। और स्पीड 400 बल्कि लगता नहीं है, मतलब अब मोटा मोटी अब हंटर का बड़ा भाई बोल सकते हैं। थोड़ा सा बड़ा कर देने से हंटर वैसे ही लिखेगा ये भी। तो अगर आप ये क्रैश गार्ड लगाते हैं तो आपका बाइक का थोड़ा तो लुक्स आएगा। और फिर उसके बाद मैंने लगाया यहाँ पे एक मोबाइल होल्डर, जो कि मुझे कुछ 350-400 पड़ा था। बहुत ही अच्छा है और आप इसको ऐसे एडजस्ट भी कर सकते हैं। अभी बाइक थोड़ा सा धूल वूल गिर गया ना, क्योंकि रास्ते के बगल में रखा हुआ था, तो उसको थोड़ा इग्नोर करना। बाकी इसका क्वालिटी भी बहुत बढ़िया है, अच्छा ही मिल रहा है। क्योंकि अगर आपके बाइक में अगर एक पोर्ट है तो भाई आप एक मोबाइल होल्डर भी लगा ही लो। और मतलब क्या है ना कि अगर आप लॉन्ग राइड पे जाते हैं और आपके पास पोर्ट है तो आपको ज़रूरत पड़ेगा एक मोबाइल होल्डर का, क्योंकि आप मैप वेप देख सकते हैं और भी बहुत कुछ मतलब एक अच्छा रहता है। किसी का कॉल आ रहा है तो आपको तुरंत पता भी चल जाएगा, तो ईज़ी हो जाता है। तो उसके बाद जो लास्ट मॉड जो मैंने अपने बाइक में किया है वो ये है कि जैसे कि मैं पहले भी बोलता आया हूँ बहुत बार, स्पीड 400 में एक प्रॉब्लम ये है कि इसका जो हेडलाइट है ना, चाहे आप डिपर अपर दोनों बोल लो, वो आपका इतना पावर होना चाहिए उतना पावर थ्रो नहीं करता है और पावर है भी नहीं, तो वो एक इशू है। तो इसलिए मैंने इसमें लगाया AJG का फॉग लाइट्स, जो कि सीरीज़ का नाम है मर्सिडीज़। और इसका कॉस्टिंग आया मुझे करीब 4000, जैसे पकड़ लीजिए आप, 4000 आया, प्लस आपका फिटिंग चार्ज 37 या 3800 बोला था। और फिटिंग चार्ज आपका 200-300 रुपये पकड़ते हैं। और उसके साथ साथ एक क्लैंप लगाया मैंने, जो कि ये फोक्स में लगाया मैंने, USD फोक्स में लगाई। तो दुकान में जब गया था तो उन्होंने बोला था कि ये क्रैश गार्ड में वो लोग लगा देंगे एक साथ, बट फिर मैंने क्रैश गार्ड में इसलिए नहीं लगाया ना, क्योंकि मतलब क्या है ना कि इंजन भी हीट करता है, तो विद टाइम हो सकता है कि मतलब लाइट पे कुछ इफेक्ट पड़े, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे लगा लिया। और क्लैम्प्स का दाम 500 पड़ा, टोटल कॉस्टिंग 4500 आया। और इसके साथ एक स्विच भी दिया इन्होंने, जो कि शायद से इंक्लूडेड था सब कुछ, मतलब प्राइस वही इंक्लूडेड ही होता है। तो ये है वो स्विच, ये कैसे काम करता है आपको आगे दिख ही जाएगा। और अभी आपको पावर देखना है तो उसके लिए हम लोग को थोड़ा रात करना होगा। तो चलो ये स्विच दबाते हैं, क्या पता रात हो जाए। अरे नहीं हो रहे, क्यों नहीं हो रहा है रात। तो फाइनली अभी रात हो गया और अभी मैं सबसे पहले आपको स्टॉक में कैसा विजिबिलिटी वो चेक करा देता हूँ। तो ये हो गया डिपर, ठीक है। कुछ मतलब पता ही नहीं चलता कि चल भी रहा है कि नहीं चल रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा एक अंधेरे सा पैच है, मैं आगे एकदम अंधेरे में दिखाऊंगा, पर उससे पहले थोड़ा सा मतलब एकदम डीम नहीं, मतलब थोड़ा सा लाइट वाला कंडीशन में कैसा स्टॉक में कैसा रहता है और ये लगाने के बाद कैसा हुआ। तो अच्छा, डिपर के लिए तो आपको बाइक ऑन रखना पड़ेगा। ये हो गया डिपर और ये हो गया अपर। अब इसमें मतलब ऐसा डिफरेंस है ना कि वो शायद ही आपको कि डिपर कब चल रहा है और अपर कब चल रहा है, तो ये चीज़ मतलब ऑफ नो यूज़ बोल सकते हो आप। तो अभी ये लाइट लगाने का देख रहे हैं आप, ये फर्स्ट मोड हो गया जिसमें आपका नॉर्मल लाइट जलेगा। और अभी
मैं आपको दिखाता हूँ सब मतलब बंद करके, सिर्फ इस लाइट का पावर दिखा रहा हूँ, और देखते हैं उसके आँख में लग रहा है, मतलब पावर है। और ये हो गया डिपर, ये मतलब आपका फॉग लाइट जैसा ही बोल सकते हैं आप इसको, वो भी फॉग लाइट ही है, मतलब ओवरऑल तो फॉग लाइट ही बोलते हैं, बट ये आपका ठंडी का वेदर के लिए ज़्यादा अच्छा है, मतलब फॉगी वेदर में ज़्यादा अच्छा है ये हो गया आपका डिपर, जो कि आपका येलो वाला लाइट, येलो लाल जो भी है। आई एम अ लिटिल कलर ब्लाइंड ना, सो आई कांट डिफ्रेंशिएट। सो जो भी है आपको देख के पता चल रहा होगा। और ये दोनों मिक्स है आपका, नीचे जो मैंने बोला ना वॉट एवर द कलर इट इज़, और ऊपर आपका ये ब्लू वाला वाइट। और ये बकवास चीज़ है, इसको ना ही यूज़ करें तो ठीक है, क्योंकि ये चीज़ आगे वाले को बहुत ज़्यादा इरिटेट कर सकता है। तो इससे ना ही यूज़ करें, क्योंकि वो आगे वाले को इरिटेट कर सकता है और आँखों में मतलब थोड़ा इफेक्ट कर सकता है ना, कि क्योंकि कोई आगे से मतलब स्पीड में आ रहा है तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है। बाकी ये हो गया आपका स्टॉक। अब यहाँ ऐसे इसकी बत्ती गुल है, और उसमें तो चलो रोशनी भी है, तो क्या ही डिफरेंस पता चलेगा। इसके लिए हमें एक अच्छे से प्रॉपर डार्क एरिया में जाना पड़ेगा। तो ये देखिए, अभी हम लोग एकदम पिच ब्लैक में है, और यहाँ पे आपको पिच ब्लैक नहीं बोलूँगा, थोड़ा बहुत ब्लैक है। ये देखिए, ये अभी ऐसा कंडीशन है। तो अभी हम लोग को एक पैच मिल गया जिसमें अंधेरा है, बहुत ज़्यादा अंधेरा नहीं बोलूँगा, है नॉर्मली है, मतलब अच्छा खासा अंधेरा है। तो आपको एक ब्रीफ आइडिया मिल जाएगा कि लाइट का क्वालिटी और परफॉर्मेंस कैसा है। तो सबसे पहले हम लोग स्टॉक से शुरू करते हैं। तो स्टॉक के लिए तो बाइक एक बार स्टार्ट करना पड़ेगा। ये हो गया डिपर, ये हो गया अपर, ठीक है, नॉट बैड। अभी ये हो गया, देख रहे हैं आपको डिफरेंस कि लाइट जो है ना वो एक जगह पे ही, मतलब वो नहीं है, क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है, वो पूरा एरिया को कवर अप कर रहा है। तो जैसे कि आपका साइड वाला हो गया, वो सब भी आपको आ रहा है। और हाँ, आप थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करके अपने हिसाब से बना सकते हैं कि आपको कितना बीच का देखना है, कितना साइड का देखना है, वो हिसाब से। मैंने अपना साइड का भी थोड़ा रखा है, क्योंकि साइड का भी दिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी अगर हम अपर ऑफ भी कर देते बाइक का जो डिफ़ॉल्ट का, और डिपर भी ऑफ कर देते, फिर भी इतना लाइट है। और ये हो गया डिपर। इसमें क्या है ना, आपको पॉटहोल्स बहुत ज़्यादा अच्छे से दिखेंगे, क्योंकि शेडोज़ बन जाता है ना, तो वो एक अच्छा आपको मतलब डिस्टिंग्विश करने में ज़्यादा ईज़ हो जाता है। और ये हो गया मिक्स जो मैंने बोला था। और इसके बाद आएगा सतरंगी कलर, जिसका कोई यूज़ नहीं है। हाँ, यूज़ है कि अगर आपको आगे वाले को परेशान करना है, फिर किसी को ओवरटेक करना है, आपको पता नहीं कि मेरे को ओवरटेक करना है, देन यू कैन यूज़ दिस, बट आई विल प्रेफर डोंट यूज़ दिस। सो यही रखो, ये अपर है, बहुत बढ़िया है। और चलिए, हाँ मैं मानता हूँ कि प्राइस थोड़ा सा हाई है, 4500 मेरा पड़ा, क्योंकि मेरे को क्लैम भी लगाना था। अगर आप क्रैश गार्ड में लगाते हैं, फिर आपका लेग गार्ड में लगाते हैं, तो फिर थोड़ा कम भी हो सकता है। बाकी फिर भी क्या है कि ना, उसको वहाँ फ्रंट में लगाना ज़्यादा ठीक रहेगा, ज़्यादा अच्छा आपको मतलब एंगल मिलेगा। तो 500 रुपये का क्लेम था। अब वो आपके ऊपर भी, आप कितना डिस्काउंट कर सकते हैं। अब मैं तो थोड़ा जल्दी में था, तो ज़्यादा डिस्काउंट कर नहीं पाया, तो मैंने लगा लिया। बाकी वर्थ इट है, मैं तो बोलूँगा आप लोग लगाओ। अगर आप लोग रात को कोई अंधेरे से जगह से अगर गुजर रहे हो, या फिर आपका कोई मतलब ऐसा होता है ना कि बंदा मतलब रात को ज़्यादा ट्रेवल कर रहा है कोई सुनसान एरिया से, तो उसको मतलब अंधेरे में ज़्यादा कोई विजिबिलिटी नहीं मिल रहा है, तो आप इसको ज़रूर ट्राई करो। हाँ, बाकी क्या है ना कि प्राइस के हिसाब से आपको वारंटी कुछ तो मिलना चाहिए था, वो नहीं है, वो एक नेगेटिव मैं बोलूँगा, क्योंकि आप इतना अच्छा खासा प्राइस दे रहे हैं, अराउंड 4000 ही पकड़ लीजिए, आप 4000 दे रहे हैं, तो कम से कम 1 साल का वारंटी भी मिलता तो मतलब बल्ले बल्ले थे, बट अब नहीं मिल रहा है तो क्या ही कर सकते हैं ना। तो बट हाँ, मैंने जहाँ तक मुझे पता है ना कि भले इसका वारंटी ना हो, अच्छा खासा टिकता है। बाकी तो मैं हुई आपको रिव्यू देने के लिए कि कैसा चल रहा है, कैसा नहीं चल रहा है। तो आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ। और अगर आपको भी मतलब ख़रीदना है, अगर आप आसाम से हो या फिर गुवाहाटी के ये सातगांव नारंगी सानमारी के पास से हैं, तो आप लोग नारंगी
पार करने के बाद अगर आप यहाँ से सातगांव से जा रहे हैं और अगर उस तरफ से आ रहे हैं तो फॉरेस्ट गेट में आपको एक दुकान मिलेगा, बजरंग ऑटोमोबाइल्स बोल के, वहाँ पे आपको ये लाइट अवेलेबल है। इसका नाम है एच जे जी ने क्या है, ऐसा कुछ है, एच जे और जी, तो इसका मर्सिडीज़ बोल के कुछ नाम है, मुझे पता नहीं, हंसी तो आता है नाम सुन के मर्सिडीज़ बोल के, पर जो भी है इसका नाम यही है, इसका नाम मर्सिडीज़। तो मर्सिडीज़ फॉग लैब में फॉग लाइट जो भी है वो जाके अगर आप बोलते हैं तो आपको मिल जाएगा। ताकि वायर कहीं कट नहीं होता, आपका डायरेक्ट वो प्लग जहाँ पे लगता है, जो आपका स्टॉक का जहाँ से करंट मिल रहा है वहीं पे बस इसको चिपका देंगे साथ में, वही है। देख लीजिए आपको क्या सही लगता है और क्या नहीं। तो अभी हम लोग पहुँच गए घर, थोड़ा बाइक रख देता हूँ। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नए ब्लॉग में, तब तक टेक केयर एंड बाय।